जैसे हाँसी में लाल सड़क है, थानेसर में भी लाल सड़क है, वहाँ हरियाणा है, उस पर अंग्रेजी राज 1803 में और 1809 में आया है। 42 रियासतें हरियाणा के इलाके में थी, लेकिन धीरे धीरे उन पर कब्जा अंग्रेजों का हो गया। हिसार 1820 में जिला डिक्लेयर हुआ है, लेकिन शहर का जो मुख्यालय है, पहले इसका मुख्यालय हाँसी रहा। यहाँ लाडवा में, जींद में, भिवानी में, छछरौली में, रानिया में विद्रोह होते इस बीच 1803 से और 1857 के बीच। हिसार, गुड़गांवा और पानीपत, 3 के तो डिप्टी कमिश्नर मारे गए हैं 1857। आज़ादी के आंदोलन को जो धर्म के चश्मे से देखते हैं, जाति के चश्मे से देखते हैं, उनको हम तार्किक तौर पे बात करना चाहते हैं कि वो जो पूरा एक यहाँ हर इंसान भारतीय है और वो लड़ रहा है और फिरंगी के खिलाफ लड़ रहा है। बाथल से 8 किलोमीटर दूर एक जगह काली मिट्टी का गोद, वहाँ पर जो है उसको तोप से बांध दिया। जो जींद और पटियाला और जो कुलपुरा के राजा है वो अंग्रेजों के साथ खड़ी। जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज चली हुई है आज़ादी की जो लड़ाई है 1857 का, जो एक बहुत बड़ी क्रांति विद्रोह है, उसके ऊपर जो हमारा 3 हमारे इससे पहले वीडियो आ चुके हैं सीरीज के, और हम बात कर चुके हैं अलग अलग 1600 ईस्वी से लेकर 1857 और 1857 का व्यापक जो विद्रोह है, उसमें सेना का जो एक रोल है, सेना ने जो विद्रोह किया, कैसे वो बहादुर शाह जफर को सत्ता सौंपती है और फिर दोबारा एक बार बहादुर शाह जफर के का सरेंडर होता है और बहादुर शाह जफर के बच्चों को, उसके पोतों को फांसी पे चढ़ाया जाता। तो सारी बात हमने की है। अब हम हरियाणा पे, क्योंकि हमारी सीरीज को हरियाणा की तरफ हम मोड़ना चाहते हैं, हरियाणा से हम है तो हरियाणा पे एक बार फोकस करना चाहते हैं, हरियाणा के अलग अलग गाँव पे हम चर्चा करना चाहते हैं, हरियाणा के जिलों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे ये जो 4th वीडियो आ रहा है, 4था डॉक्टर महेंद्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम एक बार की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और ये जो अभी हमने बातचीत की है पहले, उससे आगे बढ़ते हुए कि हरियाणा में अम्बाड़ा की हमने बातचीत की थी, और उसमें लोगों में क्या व्यापक, एक बार क्योंकि सेना का विद्रोह है, सेना ने एक बार कब्जा कर लिया है पूरे अम्बाड़ा पे, और वहाँ ब्रिटिश आर्मी का जो बहुत बड़ा जो चीफ है उसका उन्होंने मर्डर कर दिया है। तो लोगों में क्या चर्चाएं हैं और आगे कैसे इस बात को थोड़ा सा गहराई में जाने के लिए, क्योंकि हम हरियाणा पे आ रहे हैं, 2-3 चीज़ें हरियाणा के बारे में रखना चाहूँगा। पहली बात तो जो हरियाणा है उस पर अंग्रेजी राज 1803 में और 1809 में आया है। 1803 में अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, और हमारे वाला जो इलाका है हरियाणा का, ये दौलत राव सिंधिया के पास था, तो उसकी हार हो गई, और पूना के पास एक जगह है, गांव का नाम है सरजी अर्जन गांव, वहाँ एक संधि होती है 1803 में 30 दिसंबर को, और ये 5 जिले दिल्ली, गुड़गांवा, पानीपत, रोहतक और हिसार, ये अंग्रेजों के पास आ जाते हैं। उससे पहले ही अंग्रेजों के पास नहीं थे, उस पहले मराठों के पास थे, मराठों से पहले जॉर्ज थॉमस के पास थे। और 2 जिले जॉर्ज थॉमस एक शासक रहा है, हाँसी और हिसार में उसकी एक्टिविटी थी, आयरलैंड टिपरेरी का रहने वाला, आयरलैंड का, हाँ। और 2 जिले थानेसर और अम्बाला 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है, जिसके तहत सतलुज नदी बाउंड्री बनती है। तो ये 2 जिले फिर अंग्रेजों के पास आते हैं। फिर कि अंग्रेज अचानक यहाँ नहीं आए, बल्कि उन्होंने यहाँ के सिस्टम को समझा और फिर जाकर कब्जा करने का काम किया। पहले उन्होंने यहाँ जो लोकल सरदार थे, लोकल लीडर थे, लोकल नवाब थे, उनको सत्ता दी, और फिर धीरे धीरे उसमें इंटरफियर किया। 42 रियासतें हरियाणा के इलाके में थी, लेकिन धीरे धीरे उन पर कब्जा अंग्रेजों का हो गया। जैसे 1809 में हिसार में कैटल फार्म बनाया, हाँसी में छावनी बनाई, और फिर जाके प्रशासनिक जो तौर पर इस इलाके की पकड़ है वो 1832 में अंग्रेज़ नए सिरे से लेते हैं। पहले शुरुआत में इसको बंगाल का हिस्सा बनाया, फिर बंगाल के 2 हिस्से कर दिए और उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया, जिसकी राजधानी आगरा बनाई गई, और आगरा राजधानी की दिल्ली डिवीज़न
बनी जिसमें ये हिस्सा आया। तो उस दिल्ली डिवीज़न में हिसार एक ज़िला था। हिसार 1820 में ज़िला डिक्लेयर हुआ है, लेकिन शहर का जो मुख्यालय है, पहले इसका मुख्यालय हाँसी रहा जिला का मुख्यालय हाँसी है 1820 में, 1820 में, और नाम जिले का हिसार है, और 1832 में उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ। और 1815 में जो है जो प्राइवेट कैटल फार्म था मेजर लुईसडम का, वो सरकार ने ले लिया। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उसमें अंग्रेज धीरे धीरे इंटरवीन करते हैं और फिर जाके अनरेस्ट की परिस्थितियाँ होती हैं। यहाँ लाडवा में, जींद में, भिवानी में, छछरौली में, रानिया में विद्रोह होते हैं इस बीच 1803 से और 1857 के बीच। धीरे धीरे अंग्रेज उनको अपनी तरह से संचालित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि इतिहास में यदि सोर्स नहीं है, तथ्य नहीं है, या हम कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं कर पाते तो दिक्कत होती है। तो सोर्सेज के मामले में थोड़ा सा दिक्कत रहती है या मानी जाती है, क्योंकि पहली बात तो सोर्स को यदि हम लिखित दायरे में लें तो साक्षरता दर हरियाणा की नई के बराबर है। 5% से भी कम लोग साक्षर हैं यहाँ उस दौर में। और साक्षर उसको मान लेते हैं जो अंगूठा नहीं लगाता, ठीक है। और जो हैं वो लगभग अंग्रेजों की नौकरशाही है। तो पढ़े लिखे लोगों की तो ये कहानी हो गई। जो दस्तावेज हैं वो तकरीबन है ही नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजों का है, अंग्रेजी रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को अपनी तरह से प्रेजेंट करते हैं। वो उनका व्यू देते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो खुद तो रिसर्च भी करते हैं, हमें इस तरह से करने भी नहीं देते हैं। तो ये दूसरी चीज़। उसके बाद भी यहाँ सोर्स है, और 2 सोर्स पे मैं बात करना चाहूँगा। लिखित सोर्स में अब से कुछ दिन पहले तक तो मैं भी ये माना करता था कि हाली पानीपति को छोड़ के हमारे पास कोई लिखित नहीं है। हाली पानीपति ने भी लिखा तो बहुत थोड़ा है, लेकिन लिखा है उसने, कुछ लिखा है। एक और दूसरा कमाल का सोर्स हमारे हाथ में आया है, वो है साहब सिंह राड़। साहब सिंह राड़ एक प्रवचन देने वाला व्यक्ति है, अग्रोहा के पास लांदड़ी का रहने वाला है। और जब ये घटनाक्रम हुआ, जैसे हिसार में 29 मई को हुआ, तो उस दिन वो आदमपुर के पास सदलपुर में प्रवचन दे रहा था। और जब ये घटनाक्रम हो गया तो उसने वो प्रवचन बंद कर दिए, और इस इलाके के बारे में उसने जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। 136 गांवों की उसने सूची दी है, जुप्पा से लेकर कैथल तक, कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ। तो मेन हमारे पास लिखित स्रोत कम ही सही, लेकिन है। दूसरा जो इससे भी कमाल का स्रोत है वो है लोक स्मृति, लोक चेतना। तो हमारे यहाँ कहावतें, रागणी, बातें, किस्से आगे से आगे जो चलते गए, उसने इसको बहुत कमाल का प्रेजेंटेशन दिया। जब मैं 1857 पे रिसर्च कर रहा था, जब मेरी किताब इस बारे में तैयार कर रहा था, तो मुझे 27 रागणियाँ, गीत या बड़ी कविताएं इस संदर्भ में मिली। और फिर मैंने उनकी मैचिंग की रिकॉर्ड के साथ। रिकॉर्ड भी 3 तरह का है। एक तो वो जो फर्स्ट हैंड किसी जगह घटनाक्रम हुआ और वहाँ के किसी व्यक्ति ने लिख दिया और वो आर्काइव में हमारे पास है। दूसरा जो पुलिस रिकॉर्ड है, गोपनीय रिकॉर्ड में रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल फाइल, वो उसमें भी जाता है। तीसरा है जो जजमेंट्स हैं इलाके वाइज, केस वाइज, वो भी हमें मदद करते हैं इस बारे में। प्लीज, सोर्सेज के मामले में सीमित हैं, लेकिन सीमित होने के बाद भी हरियाणा के बारे में बहुत गहराई वाली व्यापक जानकारी हमें मिलती है। तो वो चीज़ें जो हैं हमारे लिए निश्चित तौर पर जो है काफ़ी कुछ उत्साह तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ऐसी स्थितियां जरूर पैदा करते हैं कि हम लिख सकते हैं 1857।
दूसरा ये कि जो हमारा रिकॉर्ड भी है, अभी हम ठीक से उसको भी तलाश नहीं पाए, और उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भी मंडल में बंदी भी रखी हैं, और यदि उनको सारों को देख लिया जाए या समय स्थितियाँ ऐसी हों तो बहुत कुछ नया हो सकता है। उसके लिए रिसर्च करने वाले भी रिसर्च बहुत लोग करने, चाहिए। क्योंकि मैंने खुद इसी पे 4 साल काम किया, और 4 साल के बाद जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया वो आप लोगों के साथ रख रहा हूँ। और यदि और ज़्यादा काम हो तो स्वाभाविक है कि और ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स भी आ सकता है। तो ये है मोटी सी बात जो परिचय में जरूरी है या सोर्सेज में जरूरी है। अब आती है घटनाक्रम का सवाल। हम घटनाक्रम को बिखरा हुआ नहीं देखते, आपस में जुड़ा हुआ है कई जगह पर। जैसे मैंने बताया कि मेरठ से पहले अंबाला में हुआ, और अंबाला में इतना ये व्यापक रहा कि 10 मई से लेके 19 मई तक कोई भी अंग्रेज घर से बाहर नहीं निकला, ऑफिस भी नहीं चले। लॉकडाउन मानते हैं इसको आप लोग अंग्रेजों के लिए सिर्फ बाहर जो रॉयल घुड़सवार सेना थी उसके पहरे में वो रही। बाद में फिर जो है स्थानीय राजाओं की मदद से या सेना का जो बड़ा ग्रुप है लाहौर से आने के बाद या इधर सहारनपुर से आने के बाद, उन लोगों ने थोड़ा बहुत रूटीन में ड्यूटी स्टार्ट की, अन्यथा नहीं। तो अंबाला के बाद जो घटनाक्रम है वो हम थानेसर में पाते हैं। जिले का नाम थानेसर है अंबाला के बाद, और दिन में 12 बजे के 12 मई को वहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं, घटनाक्रम जुड़ता है। जो डीसी का ऑफिस है वो थानेसर में कच्चे घेर नामक जगह पे है, आज भी उस जगह का नाम कच्चा घेर है। मैकनील नाम का डिप्टी कमिश्नर है। लोगों को आवाज़ वगैरह सुन के वो छोड़ के भाग जाता है, तो लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। डीसी ऑफिस पे पूरा का पूरा। लो हरियाणा में जो कमाल की बात है ना, जो मैं बात कर रहा था कि 7 जिले हैं। 1857 में 7 में से 3 के तो डीसी मर गए, हिसार, गुड़गांवा और पानीपत। 3 के तो डिप्टी कमिश्नर मारे गए हैं 1857, और 3 जो हैं अपने ऑफिस से अंडरग्राउंड रहे, रोहतक, दिल्ली और जो है थानेसर वाले। तो सिर्फ एक आदमी अपने मौके पे रहा, वो चाहे कस्टडी में रहा, वो अंबाला वाला रहा। तो मैकनील जो है उसके साथ इस तरह का घटनाक्रम हुआ, और सिर्फ शहर का एक छोटा सा इलाका उनके पास नियंत्रण में था, और वो भी पटियाला के राजा के सहयोग से। बाकी लाडवा, मथाना, पीपली, कोड़, पवनावा और जो उस पूरा का पूरा इलाका है, वहाँ पर लोग विद्रोही हो गए, और ये विद्रोह लगातार चलता गया। जिस समय ये सारा घटनाक्रम वहाँ चल रहा है तो कैथल भी थानेसर जिले में है। वहाँ की रानी मेहताब कौर को लोगों ने शिफ्ट कर दिया प्योदा गांव में, और वहाँ का रेजिडेंट था मैकअप, उसका मर्डर कर दिया पुंडरी के गिरधर अहलुवालिया ने। तो यूं घटनाक्रम फिर वहाँ से कैथल में भी शिफ्ट हुआ। कैथल के आसपास सीवन, गूला, पाई, राजोंद, हावड़ी, काकोत, इन गांवों में लोग विद्रोही हो गए। अरसिणा, डाचर, गुंदर, ये गांव के नाम है उस इलाके के। तो सर मैं एक और पूछ रहा हूँ, उस दौर में जो विद्रोह है, हाँ। मजदूर तो बहुत कम तबके में होगा, वो किसानी है, जब वो इकट्ठे हैं, मतलब किसान और मजदूर एक ही चीज़ है उस दौर में, क्योंकि जो दस्तकार बोलेंगे, दस्तकार बोलेंगे, सारा कुछ है वही। लोग वो सब मिलके लड़ रहे हैं, सब मिलके लड़ रहे हैं बिना किसी लाग लपेट की। जाति के, धर्म के, स्त्री के, पुरुष के, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं वो है, लड़ सिर्फ एक ही है, मारू फिरंगी को, एक ही आइडिया उनको आता है। तो वो घटनाक्रम लगातार यहाँ चला इस इलाके में। और मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आज़ादी के आंदोलन को जो धर्म के चश्मे से देखते हैं, जाति के चश्मे से देखते हैं, उनको हम तार्किक तौर पे बात करना चाहते हैं कि वो जो पूरा एक आंदोलन, यहाँ हर इंसान भारतीय है और वो लड़ रहा है और फिरंगी के खिलाफ, फिरंगी के खिलाफ लड़ रहा है। बाकी उनके दिमाग में कोई
संकीर्णता नहीं है और वो इन चीज़ों को इस दृष्टिकोण से देखते भी नहीं हैं। तो ये घटनाक्रम हुआ। फिर क्योंकि बहुत विस्तार से नहीं खींचा जा सकता है घटनाओं को, यदि हम मई और जून का घटनाक्रम इस इलाके का देखते हैं, इवन जुलाई के लास्ट तक 3 महीने थानेश्वर जो है वो पूरे अनरेस्ट में रहता है। और फिर सबसे पहले कैथल पर कब्जा किया जाता है। 2 लड़ाइयाँ, एक गोला में और एक गुमथला गढ़ू में रहती हैं, लड़ी गई। और फिर गुमथला गढ़ू में तो एक बार क्या हुआ, अंग्रेज सेना हार गई, अगले दिन दोबारा से संगठित हुई। पेहवा से थानेसर का बीच का जो रास्ता है वो पटियाला के राजा ने सुरक्षित किया, और थानेसर से करनाल का जो रास्ता है वो कुंजपुरा के राजा के सहयोग से रहा, और उसके बाद का रास्ता दिल्ली के राजा के, सॉरी जींद के राजा के सहयोग से अंग्रेजों, जींद और पटियाला और जो कुंजपुरा के राजा है वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो ये घटनाक्रम इस तरह से हुआ। फिर क्या हुआ कि आसपास के लोगों को बंदी बनाने का प्रोसेस हुआ, लोगों को तोप से उड़ाने की प्रक्रिया चली, और जैसे हाँसी में लाल सड़क है, थानेसर में भी लाल सड़क है, वहाँ पर लोगों को रोड रोलर के नीचे कुचला, अलग अलग प्रोसेस जो है वो इस तरह के रहे। और अमानवीय गतिविधियां किसी भी स्तर की हो सकती है। यदि वो अंग्रेज वहाँ तक गए, हाँ, जुल्म की जितनी इंतहा हो सकती है। उदाहरण यहाँ पर दूंगा कि 5 अगस्त 1857 को रक्षाबंधन था और 31 जुलाई तक ये इलाका कंट्रोल हो गया है। अंग्रेजों ने पुंडरी के पास एक गांव में फतेहपुर, कैथल से 15 किलोमीटर दूर, 14 तोप लगा दी। गांव को जलाने का प्रोसेस करना है। जब गांव को जलाने का प्रोसेस करना है तो गांव के लोग तो नॉर्मल उठे थे आम दिनों की तरह से, लेकिन उनको लगा कि ये तोप किस लिए। पता चला कि गिरधर अलवालिया और उसके साथियों ने कैथल के मैकम का मर्डर किया है, इसके बदले में गांव को जलाने का प्रोसेस है। तो लोगों ने मजबूरी, अनभिज्ञता व्यक्त की, कैसे हुआ, क्या हुआ। कुल मिला के एक मैसेज अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दिया गया कि भाई यदि गिरधर और उसके साथियों को अंग्रेजों को हैंडओवर किया जाए तो गांव बच सकता है। लोग इकट्ठे होकर गिरधर की माँ के पास गए, फादर की डेथ पहले हो चुकी थी, और कहा कि क्या किया जाए। तो फिर माँ थोड़ा सा संतुष्ट हुई या जैसा भी है, बेटे को ढूंढने गई। पुंडरक तीर्थ में अपने साथियों के साथ वो था और उसको लाया गया। मार पीट बदसलूकी वो तो हुई, और फिर क्या हुआ कि जो उसके साथी थे उनको तो मौके पे गोली सुना दिया, और उसको गिरधर अलवालिया को पकड़ के ले गए और कैथल से 8 किलोमीटर दूर एक जगह काली मिट्टी का कोट नाम जगह पे, वहाँ पर जो है उसको तोप से बांध के उड़ा दिया। और उसके बाद ये प्रोसेस नॉर्मल हो गया कि वहाँ पर ये काम डेली होता रहा। तो उस माँ की तस्वीर देखिए कि उसने ये फैसला किया गांव बचाने के लिए बेटा कुर्बान करना बहुत मायने रखता है। और उसने भी साफ कहा कि यदि गांव बचना है तो बेटा उसके मुकाबले में हमें इस तरह का त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। तो ये आम आदमी की जो फीलिंग है ये उन चीजों को अभिव्यक्त करती है कि आम आदमी किस तरह से जुड़ा हुआ था और उस लड़ाई में जुड़ा हुआ था। फिर पूरा व्यापक तौर पर ये घटनाक्रम चलता गया। यदि मैं चलते चलते पानीपत की भी और बात करूं तो पानीपत का डीसी जैसे दिल्ली से निकला 11 तारीख को उसका मर्डर हो गया, और उसके बाद पानीपत में बू अली कलंदर की एक दरगाह है वो हेडक्वार्टर बनी। भालसी, नौलथा, पुराना जो है उनकी जेल, उनको लूटा गया। गरौंडा का तहसीलदार जो है वो लीड करता है इस मूवमेंट को। बड़ा गांव का रामलाल व्यक्ति, मान खाप, जो खाप पंचायतें हैं, उनकी भूमिका हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखती है 1857। तो वो उसको लीड करता है। तो यहाँ पर जलमाना, अशंद, शालवन और बड़ा 4 गांवों को जलाया गया, और शिवा और उसके साथ उलाना, बरसत जो है ये गांव भी लीड करते हैं। और अगस्त के लास्ट तक जाकर इस इलाके को थोड़ा बहुत सरकार नियंत्रित कर पाई। मैं थोड़ा बहुत इसलिए शब्द कह रहा हूँ कि जीटी रोड है
और जीटी रोड यदि अंग्रेजों के कब्जे में नहीं है तो अंग्रेज आवागमन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे चलकर गांवों से तो इतना ही मतलब रखा कि गांवों की लिस्ट बनाई और उस गांव के कितने लोग बागी हैं उनको उसी गांव में पेड़ों पे फांसी दे दी और ये कह दिया कि ये डेड बॉडी उतरनी नहीं चाहिए। अगर डेड बॉडी उतर गई तो फिर किसी और के बारी आई उतारने, तो वहीं सूख गई उनकी डेड बॉडी, गांव वालों ने उतारी। डर जो है इस लेवल का बिठाया गया। इस तरह की स्थितियां रही और इस तरह से करनाल को बेस बनाया गया, क्योंकि करनाल रियासत थी और बाद में करनाल का जो शासक था उसको डीसी बनाया गया। वो मैं आगे के घटनाक्रम में शेयर करूंगा। तो ये जो घटनाक्रम है वो इस तरह का बना और अंग्रेज जो हैं अंबाला, थानेसर और पानीपत इस पूरे के पूरे इलाके को कंट्रोल करने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी जो हरियाणा है उसको नियंत्रण करने में फिर उनकी अलग तरह की मशक्कतों को करनी पड़ी। ये हम आगे की बातचीत करेंगे। तो हमने ये हमारा सीरीज़ का चौथा वीडियो रहा है, इसमें हमने बातचीत की है और हरियाणा पे हम केंद्रित कर रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें अम्बाला, कैथल और करनाल तक हम आए हैं। हरियाणा का बहुत बड़ा भी इलाका है, दिल्ली भी हरियाणा का एक ज़िला है उस दौर में, और फिर हम पूरे हरियाणा पे बातचीत करेंगे आगे भी। तो आप हमारे साथ बने हुए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।